हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने काम करना शुरू किया था अपने आर्डुइनो माइक्रोकंट्रोलर के ऊपर, हमने लिखा था अपना पहला कोड जिसमें कि हमने इसके ऊपर लगी हुई 13 पिन एलईडी को ग्लो किया था। आज की वीडियो में हम करेंगे डिजिटल इनपुट और आउटपुट के ऊपर काम। तो बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे पिन नंबर 0 से पिन नंबर 13 तक की सारी पिन्स में से किसी भी दो पिन्स को। एक पिन को हम लेंगे एज ए डिजिटल इनपुट और दूसरी पिन को हम बनाएंगे डिजिटल आउटपुट, और एक्सटर्नली हम कोई डिवाइस कंट्रोल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो किसी भी सर्किट को बनाने से पहले, किसी भी फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचने से पहले हमको प्रोटोटाइप करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्किट्स की प्रोटोटाइपिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक डिवाइस जिसको कहा जाता है ब्रेडबोर्ड। अब ब्रेडबोर्ड जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है और इसमें बेसिकली कनेक्शंस बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऊपर रेड लाइन है, उसके नीचे ही ब्लू लाइन है, जो दोनों मार्क्ड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो ऊपर वाले जितने भी ये होल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं हॉरिजॉन्टली इंटरकनेक्टेड होल्स हैं। सिमिलरली नीचे वाले भी होल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली। और ये जितने भी होल्स इस तरफ हैं बीच में, तो ए से लेके ई तक वर्टिकली कनेक्टेड हैं सारे, और एफ से लेके जे तक वर्टिकली कनेक्टेड है। इसको देखने का एक और इजी सा तरीका है, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सिमुलेट करके दिखा सकता हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फ्रिट्जिंग, और उस पर बेसिकली अगर आप ब्रेडबोर्ड निकालते हैं सिमुलेशन के लिए या फिर डिज़ाइन बनाने के लिए किसी भी सर्किट का, तो वहाँ पे आप जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, देखिए ये सारे ग्लो अप हो जाएंगे। इसका मतलब ये सारे इंटरनली कनेक्टेड हैं। तो अगर आप एक में भी नेगेटिव सप्लाई दे देंगे तो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। सिमिलरली नीचे वाला सारा का सारा इंटरकनेक्टेड है, और ये वाला एफ से लेके जे तक इंटरकनेक्टेड है, और ये वाला ए से लेके ई तक इंटरकनेक्टेड है। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ए से लेके ई तक या एफ से लेके जे तक। और जितने भी मेरी सप्लाई का कनेक्शन होता है वो हम करेंगे ऊपर नीचे, कहीं पे भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम कनेक्शंस बनाने की बात करें, तो जिस चीज़ की हेल्प से हम कनेक्शंस बनाते हैं उनको कहा जाता है जंपर केबल्स। तो दो तरह के जंपर केबल्स होते हैं, मेल टू फीमेल और मेल टू मेल। नाम इनको बायोलॉजी के थ्रू मिला है और काम ये बेसिकली कनेक्शन बनाने का करते हैं। तो दो तरह के पिन्स होती हैं हमारी, एक मेल होती है और एक फीमेल होती है। मेल वाली में यू विल फाइंड इस तरह के जंपर पिन्स निकले हुए, तो ये होल्स में बेसिकली इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। जो फीमेल वाले होते हैं वो बेसिकली एक तरफ से, जो मेल टू फीमेल जंपर्स होते हैं वो बेसिकली एक तरफ से पॉइंटी एंड होता है और एक तरफ से होल होता है। तो इनको यूज़ करके हम ब्रेडबोर्ड्स के ऊपर इजीली कनेक्शन बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग कनेक्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना कनेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एक आर्डुइनो बोर्ड, तो मैं एक आर्डुइनो बोर्ड निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो फ्रिट्जिंग एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसकी हेल्प से आप काफ़ी सारे सर्किट्स इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आर्डुइनो बोर्ड आ गया। अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। तो जो आर्डुइनो की 5 वोल्ट वाली पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से। तो यहाँ से हम कनेक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा बेंड करूँगा ताकि थोड़ा देखने में अच्छा सा लगे। ठीक है, और जो ग्राउंड वाली पिन है उसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे नेगेटिव से ब्रेडबोर्ड के। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये टर्मिनल्स ग्रीन हो गए, इसका मतलब ये कि इनमें सप्लाई जा चुकी है, राइट। तो अब जितने भी कंपोनेंट्स हम नीचे प्लेस करेंगे उनको हम यहाँ से सप्लाई देंगे रादर देन यहाँ से देने के। तो जो पहली चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एक पुश बटन मॉड्यूल। मैं पुश बटन मॉड्यूल एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो पुश बटन मॉड्यूल कुछ ऐसा दिखता है। आइडियली सर्किट बनाते वक्त यू हैव टू यूज़ अ पुश बटन, बट मॉड्यूल के साथ प्रोटोटाइपिंग करना बहुत ईजी हो जाती है। तो मॉड्यूल के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 पिन है, ग्राउंड, वीसीसी और स्विच। तो ग्राउंड पे हम ग्राउंड सप्लाई देंगे, वीसीसी पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे, और स्विच से हम आउटपुट लेंगे इस स्विच का और उसको आर्डुइनो के ऊपर रीड करेंगे। तो ये करने के लिए मुझे पहले सर्च करना पड़ेगा पुश बटन मॉड्यूल। तो मैं सर्च कर लेता हूँ, अगर अवेलेबल हुआ तो हियर इट इज़, दिस इज़ द पुश बटन। और बेसिकली स्विच है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये हाई हो जाएगा, इसको आप रिलीज़ करेंगे तो ये लो हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये भी
टर्मिनल्स मेरे अब ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि मेरा पुश बटन यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज़ एन LED। तो मुझे अब एक LED चाहिए होगी। मैं यहाँ से एक LED ले लेता हूँ और राइट, तो मेरी LED इन टर्मिनल्स के ऊपर कनेक्टेड है। अब पॉजिटिव से पहले तो मैं वायर का कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ब्लैक, यस, एंड रेड। तो पॉजिटिव हमेशा रेड होता है और नेगेटिव हमेशा ब्लैक होता है। ये यूनिवर्सल बेसिकली डिनोशन होती है वायर्स की वाइल कनेक्टिंग। तो यहाँ से मैं पॉजिटिव सप्लाई लूँगा और इसको कनेक्ट करूँगा स्विच के एक टर्मिनल के साथ। इसको हम चेंज कर देते हैं येलो में, और यहाँ से मैं दूसरी सप्लाई जो है उसको रीड करूँगा आर्डुइनो के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल हम पिन नंबर 2 पे इसको रीड कर लेते हैं, ठीक। अब मैं स्विच को एज एन इनपुट बना के पिन नंबर 2 के ऊपर उसको रीड कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरी पिन नंबर 2 जो है वो आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर कोड जब मैं लिखूंगा तो इस पिन को मैं अपना इनपुट डिक्लेयर करूंगा कोड के अंदर। अगला स्टेप जो कि है वो है LED को ग्लो करना। तो हम क्या चाहते हैं कि जब मेरा बटन प्रेस्ड हो और आर्डुइनो को इनपुट मिल जाए तो उसके बाद मेरी LED ग्लो होनी चाहिए। अब LED को ग्लो करने के लिए हमको बहुत ही छोटा करंट चाहिए होता है, अराउंड 2.5 to 3 वोल्ट्स, बट ये आर्डुइनो हमको देता है 5 वोल्ट्स। तो उसके लिए हमको बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू है 220 ओम्स। इसको चेंज करके हम 1000 ओम कर देंगे या फिर 1 किलो ओम कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये तो अभी 100 ओम्स है, इसको हम 1 किलो ओम कर देते हैं। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है। ये LED का नेगेटिव टर्मिनल यानी कि एनोड, और ये कनेक्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी एनोड है ना, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ आएगा और कैथोड मेरा कनेक्ट होगा नेगेटिव के साथ। तो ये मेरा हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है। तो कॉमन ग्राउंड मेरा क्रिएट हो चुका है, सारे कंपोनेंट्स आपस में ग्राउंड में कनेक्टेड है। इसको हम कर देंगे ब्लैक, और पिन नंबर 3 से अगर मैं आउटपुट भेज रहा हूँ तो पिन नंबर 3 को मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है जी, ताकि मेरा जो भी आउटपुट आए वो इजीली LED तक पहुँचे। और बिकॉज बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो मेरी LED ख़राब भी नहीं होगी और आराम से वो ग्लो कर जाएगी। अब इसको हम एक आर्डुइनो लगा के इस कोड को यहीं पे सिमुलेट भी कर सकते हैं, बट मैं रियल लाइफ सिमुलेशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि रियल लाइफ में मैं आपको पूरा कोड रन करके और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन दिखाना चाहता हूँ। तो वो कर लेते हैं एक बार। जल्दी से हम लोग अपने कनेक्शंस बना लेते हैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर। तो मैं कैमरा को एक बार थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। लैपटॉप यहीं पर है, लैपटॉप रेडी है टू कनेक्ट द आर्डुइनो बोर्ड। ये मेरा ब्रेडबोर्ड हो गया, ठीक है। और आर्डुइनो से 5 वोल्ट और ग्राउंड हम यहाँ पर लेंगे। तो उसके लिए मैं चूज़ करता हूँ रेड और ब्लैक वायर्स को, और इजीली हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ग्राउंड इन ग्राउंड टू नेगेटिव, मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। और इसके बाद हम करेंगे 5 वोल्ट, ग्राउंड 5 वोल्ट टू पॉजिटिव। तो ये एक यहाँ से सप्लाई अब इधर पहुँच चुकी है। हालांकि अभी मेरा आर्डुइनो कनेक्टेड नहीं है, पर जैसे ही कनेक्ट होगा सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पुश बटन को सप्लाई देना। तो पुश बटन में जैसा मैंने आपको बताया था, पुश बटन मॉड्यूल में 3 पिन्स हैं, ग्राउंड, VCC और स्विच। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो उसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से मैं इस तरफ से इस सप्लाई निकाल के आर्डुइनो में लगा दूंगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मैं यहाँ से दूंगा, और स्विच का जो आउटपुट है वो मैं आर्डुइनो की पिन नंबर 2 पे फीड करूँगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अगेन रेड और ब्लैक वायर, बिकॉज यूनिवर्सल डिनोशन। तो ground and VCC. So this is my VCC, I suppose. Yes,
तो VCC जाएगा ऊपर पॉजिटिव में, ग्राउंड जाएगा मेरा नेगेटिव के अंदर, और स्विच का जो आउटपुट है वो मैं डालूंगा पिन नंबर 2 के अंदर आर्डुइनो की। ध्यान है दोस्तों, पिन नंबर 0 और 1 हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वो रिसीविंग और ट्रांसमिशन का काम करती है मेरा कंप्यूटर और आर्डुइनो के बीच में, तो ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं करते अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो, और अगर यूज़ करते हैं तो अपलोड के टाइम उसमें कोई कनेक्शंस नहीं रखने होते हैं। ओके, अब पिन नंबर 2 पे मेरे को इनपुट मिल चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अब मैं यूज़ करूँगा एक LED। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक ब्लू कलर की LED, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना काफ़ी आसान, क्योंकि लॉन्गर लेग इज़ पॉजिटिव एंड शॉर्टर लेग इज़ नेगेटिव बाय डिफ़ॉल्ट। LED का जो तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का वो ऐसे ही होता है। तो पॉजिटिव साइड पे हम लगाएंगे एक रेजिस्टेंस, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 किलो ओम की एक छोटी सी रेजिस्टेंस को, इसको मैं बेंड करके और यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके ओके, नेगेटिव टर्मिनल LED का मेरा कनेक्ट होगा ग्राउंड के साथ, यानी कि नेगेटिव के साथ। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक ब्लू या फिर एक ब्लैक वायर। मैं ब्लैक वायर देखता हूँ, मेरे पास शायद होना चाहिए एक, हाँ मेरे पास है, बट ख़राब है, तो दूसरा निकालते हैं। यस, तो नेगेटिव वाला मैं कनेक्ट कर दूंगा ऊपर नेगेटिव के साथ, और LED के पॉजिटिव को लेके हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 3 के साथ। यहाँ से हम कनेक्शन बनाएंगे क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस बीच में है LED और उसके आउटपुट के बीच में। तो ये हो गया पिन नंबर 3 आर्डुइनो के ऊपर। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने सिस्टम से और उसको करेंगे हम प्रोग्राम, ये पूरा सर्किट रन करने के लिए। तो जल्दी से वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं खोलूँगा अपना आर्डुइनो IDE। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो आप ऊपर जाके मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कोड कैसे लिखना होता है। तो जो लास्ट कोड था हमारा वो अभी भी अवेलेबल होगा आर्डुइनो IDE के ऊपर। मैं फ्रिट्जिंग को करता हूँ मिनिमाइज और आपको दिखाता हूँ। राइट, तो यहाँ पे जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं हमारा लास्ट कोड अभी भी अवेलेबल है। ऑलराइट, तो इसको हम बेसिकली चेंज करेंगे और इसमें ही हम आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखा देते हैं। अब क्योंकि मेरी LED कनेक्टेड है पिन नंबर 3 पे, तो मैं LED पिन बनाऊंगा पिन नंबर 3 को। राइट, पहले हम इंटरनल LED के ऊपर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे मेरे पास पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड होती है, इसलिए हम पिन नंबर 13 की बात कर रहे थे। अब इसके अलावा जो मेरी स्विच पिन है या बटन पिन है वो है पिन नंबर 2 आर्डुइनो के ऊपर। तो int space button pin, sorry, something happened, few moments later, so int space button pin equals to 2 semicolon। ओके, अब बटन से मेरे पास जो भी इनपुट आ रहा है, राइट, बटन से मेरे पास जो भी इनपुट आ रहा है आर्डुइनो उसको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता, उसको हमें स्टोर कराना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर। तो जैसा हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस तरह हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि इंटीजर वेरिएबल होगा, और डिजिटल वैल्यूज शफल करती हैं 0 से 1 के बीच में। तो जैसा कि आप नीचे ग्राफ में देख पा रहे होंगे, अभी 0 से 1 के बीच में शफल करती है वैल्यूज, तो उस वेरिएबल के अंदर 0 या 1 ही स्टोर होगा। अब इसीलिए हमको इंटीजर वेरिएबल चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि हम उस वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू छोड़ देंगे 0, यानी कि जब ये पूरा सर्किट पावर अप होगा तो उस टाइम पे स्विच मेरा ऑफ है। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा int space button state, ये मेरे बटन की स्टेट है, इक्वल्स टू 0। राइट, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं। जैसे सबसे पहले LED कहाँ कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है पिन नंबर 3 पे, बटन पिन है पिन नंबर 2 और बटन स्टेट मेरी है 0। अब सेटअप के अंदर मेरी LED पिन आउटपुट है ऑलरेडी, और पिन मोड, सॉरी,
पिन मोड बटन पिन कॉमा इनपुट, राइट। अब क्योंकि मैं बटन मेरा एक इनपुट डिवाइस है तो मैं वहाँ पे उसको एज एन इनपुट डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब ये तो रहा मेरा डिक्लेयर करने वाला पार्ट। लूप के अंदर हम ये पुराने कोड को पूरा डिलीट करेंगे, कि हमारा एलईडी ग्लो करने का कोड है। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हम करेंगे रीड, ओके। हम सबसे पहले रीड करेंगे कि भाई मेरे पास क्या इनपुट आ रहा है, हम इनपुट चेक करेंगे और उसको स्टोर कराएंगे बटन स्टेट के अंदर। तो बटन स्टेट इक्वल्स टू डिजिटल, जब हम आउटपुट भेजते हैं तो हम करते हैं डिजिटल राइट, जब हम इनपुट लेंगे डिजिटली तो उसको करेंगे डिजिटल रीड, डिजिटल रीड। अब हम कौन सी पिन को रीड कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं पिन नंबर 2 को। पिन नंबर 2 को हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है एज बटन पिन, ओके। तो यहाँ पे हम उसको एज बटन पिन ही लिखेंगे, डिजिटल रीड बटन पिन, ओके। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, अब इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिए। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ बटन पिन को रीड करो और जो भी वैल्यू आ रही है उसको बटन स्टेट के अंदर राइट कर दो। बाय डिफॉल्ट बटन स्टेट में हमने 0 छोड़ा हुआ है, बट अब जो भी वैल्यू आएगी वो बटन स्टेट के अंदर राइट हो जाएगी। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि बटन स्टेट के अंदर कौन सी वैल्यू आई। सो इफ बटन स्टेट इक्वल्स से हाई, अगर बटन स्टेट हाई है मतलब अगर बटन को किसी ने प्रेस किया है, अगर बटन पे हाई वैल्यू आ रही है, राइट। डिजिटल राइट इस केस में एलईडी पिन, मेरी एलईडी को हाई ग्लो कर दो, राइट। सो इफ बटन स्टेट इक्वल्स हाई का मतलब होता है वो चेक कर रहा है कि अगर मेरी बटन स्टेट हाई होती है या नहीं होती है, ठीक है। अगर इस केस में क्या होगा, अगर मेरी बटन स्टेट हाई होगी तो वो मेरी एलईडी को ग्लो कर देगा, राइट। ये मेरा इफ स्टेटमेंट खत्म हुआ, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट डाल दूंगा, ओके। इसके बाद आएगा मेरा एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इफ आया तो इफ के साथ एल्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं तो क्या, हमको एक दूसरी कंडीशन भी देनी पड़ेगी। एल्स डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा लो, सिंपल। अब ये मैंने कैसे डिक्लेयर किया, इसको डिक्लेयर करने का सीधा तरीका ये था कि जब मेरी बटन स्टेट हाई होगी, यानी कि जब मेरे बटन में कोई ना कोई प्रेस करेगा या बटन को कोई ना कोई पावर देगा, उस केस में मेरी एलईडी हाई हो जाएगी। उसके अलावा अब क्योंकि डिजिटल वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के बीच में शफल करते हैं, लो और हाई के बीच में शफल करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मेरी जो अगली वैल्यू है वो लो ही हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि बटन स्टेट अगर लो होगी तो वो बाय डिफॉल्ट हाई के बाद जो ऑपोजिट वैल्यू है वो लो ही होगी। तो अगर बटन स्टेट हाई है तो वो एलईडी को ग्लो करेगा और उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो वो एलईडी को ऑफ करेगा। तो इसको अब हम सेव कर देते हैं। तो फाइल को हम करेंगे सेव एज डिजिटल आईओ, ओके। मैं अपना आर्डिनो बोर्ड करता हूं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा ये ऑलराइट आर्डिनो हो चुका है कनेक्ट। मैं इसको कर देता हूं अपलोड और कंपाइलिंग स्केच, अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। अब क्योंकि मेरा कोड अपलोड हो चुका है, ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा मेरी एलईडी ग्लो करेगी और जैसे ही मैं बटन को रिलीज करूंगा मेरी एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने ये सर्किट है, राइट। आर्डिनो कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आर्डिनो पावर ड्रॉ कर रहा है लैपटॉप से, यहाँ पे सप्लाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा, सी एलईडी ग्लो कर रही है और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये ऑफ हो जाएगी, ग्लो ऑफ। सो
दोनों के दोनों मेरे डिजिटल डिवाइसेस हैं, हमने डिजिटल पिन्स यूज़ करी हैं, कोड के अंदर भी हमने डिजिटल ही यूज़ किया है एज ए कीवर्ड, और डिजिटल इनपुट मेरा आ रहा है स्विच से, और जब तक मेरे पास इनपुट आ रहा है तब तक मुझे आउटपुट मिल रहा है, और जैसे ही मैं इनपुट को रिलीज़ करूँगा ऑफ हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बेटर वे में दिखाता हूँ। सी, सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट डिजिटल इनपुट और आउटपुट। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हमको फॉलो कर लीजिए जाके सारे सोशल मीडिया हैंडल पे, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड यू गेट टू नो एनी न्यू क्लास दैट वी अपलोड नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए दिस इज सुफियान साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।